I hope you all are fit and healthy at your home. Today I am going to tell you something about the lesson 5th of science, our teeth. The learning object of the lesson is only teeth. Yes, let's start the lesson. Teeth are very important parts of our body as they help us to bite, chew and food. बाइट एंड च्यू फूड. जो दांत है हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. एज दे हेल्प अस टू बाइट च्यू एंड फूड, क्योंकि यह हमें भोजन को खाने में और चबाने में हमारी सहायता करता है. दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और ये हमें साफ बोलने में भी हमारी सहायता करता है. हेल्थी टीथ मेक आवर स्माइल लुक ब्यूटीफुल. जो स्वस्थ दांत होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे दांत होते हैं, वो हमारी स्माइल को बहुत सुंदर बना देते हैं. बेबीज़ आर बोर्न विदाउट टीथ. पता ही होगा आपको, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिना दांत के पैदा होते हैं, क्योंकि जब वो होते हैं तो उनके दांत नहीं होते. सो दे आर ओनली एबल टू ड्रिंक मिल्क एंड वाटर. और इसीलिए वह सिर्फ पानी को पीने में और दूध पीने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं होते, इसलिए वो खाना तो खा नहीं सकते. देयर टीथ बिगन टू ग्रो आउट फ्रॉम द गम्स व्हेन दे आर अबाउट 6 months ओल्ड. जब वे 6 महीने के हो जाते हैं तब उनके दांत गम्स में से, मसूड़ों में से उगना शुरू हो जाते हैं. दांत निकलना शुरू हो जाते हैं जब छोटे बच्चे 6 महीनों के होते हैं. बाय द एज ऑफ 3 years, 3 साल की उम्र में, एज ए चाइल्ड हैज़ ए सेट ऑफ 20 टीथ. एक बच्चे के पास 20 टीथ का सेट हो जाता है. मतलब जो छोटा बच्चा होता है 3 साल का, उसके पास 20 टीथ का सेट होता है. दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ. और इसी फर्स्ट सेट को दांतों के मिल्क टीथ कहा जाता है. दे आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ. इन्हें टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए टेम्परेरी टीथ्स भी होते हैं. एज दे स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, और ये गिरना शुरू हो जाते हैं 1 by 1, एक एक करके. व्हेन द चाइल्ड इज़ अराउंड 6 year old, जब बच्चा 6 साल की उम्र के आसपास का होता है तब ये एक एक करके टूटना शुरू हो जाते हैं. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, न्यू टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द गम्स. नए दांत उगना शुरू हो जाते हैं मसूड़ों में से. इन द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ की जगह पर. दिस न्यू सेट ऑफ टीथ दैट ग्रोस इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. और जो नया सेट होता है दांतों का, जो दूध के दांत, मिल्क टीथ होता है, दूध के दांतों की जगह पर उगता है, उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं. क्योंकि जो परमानेंट टीथ है वो हमारे हमेशा के लिए होते हैं. दे डू नॉट फॉल ऑफ ईजिली, क्योंकि ये आसानी से नहीं गिरते. इफ़ दे फॉल ऑफ ड्यू टू एनी रीज़न, अगर ये किसी वजह से गिर भी जाएँ, जो हमारे ये परमानेंट टीथ होते हैं, अगर टूट भी जाएँ, नो टीथ कैन रिप्लेस देम. इनकी जगह पे नए दांत नहीं आते. एन अडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ. अडल्ट के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं. 16 इन अपर जा एंड 16 इन लोअर जा. 16 ऊपर जा में होते हैं और 16 ही नीचे लोअर जा में होते हैं. तो क्या होते हैं, हमारे 2 सेट होते हैं दांतों के, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट. टेम्परेरी टूट जाते हैं, परमानेंट टूटते नहीं है. ठीक है, तो काइंड्स ऑफ टीथ, हम दांतों के प्रकार को पढ़ते हैं. लेट्स अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज इंसाइजर. इंसाइजर्स आर फ्रंट टीथ. जो इंसाइजर होते हैं वो फ्रंट के आगे वाले दांत होते हैं. ये वाले जो आगे के दांत होते हैं वो होते हैं हमारे फ्रंट टीथ. इन अडल्ट्स देयर आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जा. जो अडल्ट्स होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, जैसे हम बड़े हो चुके हैं, तो अडल्ट्स में ये 4 दांत होते हैं. टीथ इन ईच जा. इंसाइजर 4 होते हैं प्रत्येक जा में. टोटल इंसाइजर 8 हो गए, मीन्स अपर जा में भी और लोअर जा में 4 हो गए, तो टोटल हो गए 8 हो गए. और ये थिन, फ्लैट और चीजल शेप्ड के होते हैं. ये शार्प होते हैं और ये भोजन को हमें काटने में, बाइट करने में हमारी सहायता करते हैं. कैनाइन्स होते हैं. सेकंड, फर्स्ट इज इंसाइजर, सेकंड इज कैनाइन, थर्ड इज मोलर्स, प्रोमोलर्स,
प्रेमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 टाइप्स हो गए आपके दांतों के। कैनाइन्स आर लोकेटेड नेक्स्ट टू इंसाइजर, जो कैनाइन्स होते हैं वो नेक्स्ट अगले ही होते हैं इंसाइजर से। देर आर 4 कैनाइन्स, 4 कैनाइन्स होते हैं, 2 अपर जा में एंड 2 लोअर जा में। तो ये पॉइंटेड टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, और ये भोजन को जैसे खींच के खाने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेमोलर्स एंड लास्ट इज मोलर्स। प्रेमोलर्स क्या होते हैं, कैनाइन से नेक्स्ट होते हैं, और ये टोटल 8 होते हैं, और 4 अपर जा में एंड 4 इज लोअर जा में। ये ब्रॉड और फ्लैट टीथ होती हैं, चौड़े और समतल होते हैं, और भोजन को क्रश करने में और चबाने में हमारी सहायता करते हैं। मोलर्स हमारे टोटल 12 होते हैं, 6 अपर जा में और 6 लोअर जा में, ठीक है। उसके बाद ये बड़े होते हैं, ब्रॉडर चौड़े होते हैं प्रेमोलर से।